हेलो, वेलकम टू MS राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाबू क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का 7 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपको बहुत ही एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाबू क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बाबू, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्या बोल रहा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आइए हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हम नोट क्यों है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ए एन बराबर 31वां पद है, तो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा? 38। पहले लिखिए, हल लिखिए बाबू, पहले हल लिखेंगे हम। और ए 11 बराबर जो लिखेंगे बाबू, ए 11 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 38 हो जाएगा। तो ए 11 बराबर लिख सकते हैं बाबू ए प्लस 10D। 10D बराबर 38। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे बाबू कि ए 11 बराबर ए 10 क्यों लिखे हैं बाबू। ए 11 बराबर बाबू देखिए, ए 11 बराबर ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए बराबर ए है बाबू, ए दिया हुआ है, और ए एन का मान दिया हुआ है क्या? 11 दिया हुआ है, माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है। तो ए प्लस 11 में से एक जाएगा बाबू, तो 10 घट जाएगा, और एक गुना का चिन्ह है, डी है तो डी लिख देंगे। तो ये क्या आया बाबू? सोल्व में आपका आया ए प्लस 10D। तो हम उसी प्रकार से एक घटा के, जैसे ए 12 आ जाएगा तो ए 11 घटा के एक लिख देना है बाबू। तो हम लिख दिए ए प्लस 10D बराबर 38 हो जाएगा। और 16वां पद 73 है, तो ए 60 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए 60 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बाबू ए प्लस 15D बराबर क्या हो? 73 हो जाएगा। तो समीकरण 1 हो गया बाबू, और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए बाबू, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो लिखेंगे हम बाबू समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 10D बराबर 38 है, और ए प्लस 15D बराबर क्या है बाबू? 73 है। तो इसको आइए हम सोल्व कर देते हैं। ये प्लस के चिन्ह है तो माइनस के हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा ये, और प्लस और माइनस के हट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू? 5D बराबर क्या है? माइनस जो 73 में से आप 38 घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू? 73 में से 38 घटा दीजिए। 73 में से 38 घटाइएगा, 73 में से 38 घटाइएगा तो 13 में से 8 गया तो 5 बच जाएगा, 6 में से 3 गया 3 बच जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 बच जाएगा। तो माइनस 35 हो गया। माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5D बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 35 हो जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 35 और बट्टा 5 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35। D बराबर क्या हो जाएगा? बस 7 हो जाएगा। D का मान क्या निकल गया? 7 निकल गया। तो हम A के मान निकालेंगे, 1 में रखने पर A के मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, क्या रखने पर? D का मान रखने पर। D का मान रखिए बाबू। ये देखिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख सकते हैं, यहाँ पर घटाने पर, तो अच्छा हो जाएगा बाबू। देखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस 10D बराबर क्या है बाबू? 38 है। A कितना है बाबू? A तो निकालना है, A प्लस 10D का मान कितना निकला है बाबू? 7। तो 7 गुना 7 बराबर 38,
और ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, प्लस 10 सत्ते 70 हो जाएगा, बराबर 38 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 38 और ये माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो घट जाएगा। ए बराबर जो हो जाएगा बाबू 70 में से 38 घटाइए, 70 में से जो है 38 घटाइएगा तो 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, और एक बच जाएगा बाबू 6 में से 3 गया तो 3, 32 हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 32 हो गया, 32 निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, A31 पद। तो A31 बराबर लिख सकते हैं, A31वां पद निकालना है तो A31 बराबर लिख सकते हैं बाबू A प्लस 30D। तो A कितना है बराबर -32 और प्लस 30 इंटू डी कितना है बाबू 7 है, तो 7 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा -32 और प्लस 30 सत्ते हो जाएगा बाबू 0 और 7 210 हो जाएगा। और 210 में से 32 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 210 में से 32 घटाइएगा तो 10 में से 2 गया 8 बच गया, और ये जो हो गया 0 और ये कितना बच गया 10, 10 में से 3 गया तो 7 बच गया, 132 हुआ, 178 है, 10 के 0 और 7 3 10 1 11 1 1 2, ठीक है 178। तो प्लस में 178 आ जाएगा, 178वां पद जो है बाबू इसका क्या हो गया, ये आंसर हो जाएगा, आपको ये आंसर हो जाएगा बाबू। तो आइए क्वेश्चन आपको समझ में आया बाबू, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको दोस्त के साथ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। आइए हम दूसरा क्वेश्चन इसी में 8वां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 8वां क्वेश्चन है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन में, देखिए एनसीईआरटी का बुक में है। देखिए 8वां का एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है बाबू, 29वां पद ज्ञात कीजिए क्या बोल रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाबू, पहले हल लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, एपी में 50वां पद है जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर लिख सकते हैं बाबू 12 लिख सकते हैं। तो A प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा बाबू 12, तो समीकरण 1 हो जाएगा बाबू। देखिए और अंतिम पद 106 है, उल्टा घुमा दिया है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो A50 बराबर क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो आइए A50 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 106 हो जाएगा। तो जाइए A50 बराबर A प्लस 49D लिख सकते हैं हम, 49D बराबर 106 हो जाएगा बाबू। ये समीकरण ये 2 हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 पर बैठा लिए बाबू। आइए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखेंगे हम बाबू, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। 2 को घटाने पर देखिए पहला पद है, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर क्या है बाबू 12 है, और A प्लस 49D, A प्लस 49D बराबर 106 है, 106 है बाबू। तो आइए इसको हम क्या घटाते हैं, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा बाबू, और माइनस और प्लस से 49 और प्लस 2 घट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू 47 हो जाएगा, 47D हो जाएगा, बराबर -106 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 94
हाँ 94 हो जाएगा, 94 और 600 और 6, तो ये बाबू क्या हो जाएगा -94 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो 47D बराबर जो हो जाएगा 94, और D बराबर जो हो जाएगा बाबू 94/47। तो 47 दूना हो जाएगा बाबू 94 हो जाएगा। 7 7 14 के 4, हासिल 1 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। तो D बराबर बाबू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो A का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, क्या D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान हम रख दिए बाबू। देखिए समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर क्या है 12 लिख दिए हैं। a + 2 × d का मान क्या है बाबू 2 है, तो 2 लिख दीजिए बराबर 12 हो जाएगा। a + 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू बराबर 12 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा बाबू 12 और प्लस है तो इधर तो माइनस हो जाएगा, 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a बराबर 12 में से -4 जाएगा तो क्या बच जाएगा बाबू 8 बच जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या लिखने लगे बाबू 8D। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो a 29वां पद है, तो a 29वां पद, a 29 बराबर लिख सकते हैं बाबू a + 28D, 28D लिख सकते हैं। a का मान कितना आया है बाबू 8 आया है, 8 लिखिए प्लस 28 × d का मान कितना आया है 2 आया है, 2 लिख दीजिए बराबर 8 + 28 दूना 56 हो जाएगा। 56 8 जोड़िएगा बाबू तो 56 4 60 4 64 हो जाएगा। तो आपको ये बाबू क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो में जो है बाबू आपको अच्छे से अच्छे वीडियो हम देंगे, जो आपको सफलतापूर्वक मैट्रिक एग्जाम में आप बना सकते हैं, आसान विधि से सोल्व कर सकते हैं। आइए उसी तरह 9वां क्वेश्चन है बाबू, 9वां क्वेश्चन है। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए बाबू क्या क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 है और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए आइए हम क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बाबू आप छोटा सा हल लिख लीजिएगा, प्यारा सा हल। देखिए हल लिख लिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 हैं तो A3 बराबर 4 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा A3 बराबर जो हो जाएगा बाबू A3 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। A3 बराबर 4 को लिख सकते हैं बाबू A + 2D बराबर 4 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 मान लीजिए बाबू, समीकरण 1 मान लिए। और -8 है, एपी के तीसरे और 9वें पद जो है -8 है, क्या है A9 बराबर लिख सकते हैं बाबू। A9 बराबर क्या है -8 है, तो A9 को लिख सकते हैं A + 8D। 8D बराबर क्या है -8 है, तो ये समीकरण 2 हो गया बाबू। और देखिए इसका कौन सा पद शून्य है, an बराबर 0 है, तो an बराबर 0 हो जाएगा, an 0 पद निकालना है, ठीक है। तो आइए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख लेते हैं। समीकरण क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर इतना ही लिख दीजिएगा, बस समझ आ जाएगा एग्जामिनर आपको कि क्वेश्चन बना रहा है। A + 2D बराबर 4 है, A + 2D बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। और A + 8D बराबर क्या हो जाएगा बाबू -8 हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए हम चेंज करके काट लेंगे, चेंज करेंगे उसी के बाद काट सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे नहीं काट सकते हैं। माइनस ये है, प्लस है तो माइनस है, या प्लस है तो माइनस है, और माइनस है तो बाबू प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में था तो हम इसको प्लस करना होगा।
केवल चेंज करेंगे तो सभी को चेंज करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे चेंज। तो -1 और +1 कट जाएगा बाबू, और -8 में से 2 जाएगा, 8D में से 2D कट जाएगा, तो -6 हो जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, और D के D लिख दिए, बराबर 8 4 12 हो जाएगा बाबू। तो D बराबर लिख सकते हैं बाबू 12/6। माइनस है नीचे में तो माइनस ऊपर में चला जाएगा बाबू, 6 दूना 12 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -2 हो जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में बाबू क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या है, 1 में डी का मान रखने पर, क्या मान रखने पर, डी का मान रखने पर। देखिए डी का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, a + 2d बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। a कितना है, a तो निकालना है बाबू, a + 2 × d कितना है बाबू, -4 है, तो ये -2 है तो -2 ही लिखेंगे, बराबर 4 है। ठीक है बाबू, a प्लस गुना ये 2 और -2 तो -4 हो जाएगा, -2 गुना -2 गुना +4 ये 2 हो जाएगा, तो -2 और -2 4 हो जाएगा, और बराबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 कर लेंगे, और एक प्लस गुना माइनस है बाबू, ए और प्लस गुना माइनस वाला माइनस, ये -4 हो जाएगा बाबू, और ये 4 हो जाएगा। ए बराबर जो हो जाएगा 4, और उधर जाएगा माइनस तो उधर प्लस हो जाएगा बाबू 4, और ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 8 हो जाएगा बाबू। तो देखिए ए एन का मान निकालना है, अब ए एन बराबर क्या हुआ, दिया हुआ है बाबू 0 दिया हुआ है। ए एन बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, ए एन बराबर 0। तो ए एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए + n - 1 × d होता है। ए कितना है बाबू, देखिए यहाँ पर ए है 8 है, 8 और प्लस n, तो n है तो n तो निकालना है, n - 1 × d कितना है बाबू, तो -2 निकला है तो -2 लिख लेंगे। ठीक है, -2 लिख लेंगे, 8 प्लस हो जाएगा 2n, -2n हो जाएगा, तो ये माइनस क्या है हो जाएगा बाबू, माइनस आपको ये प्लस होना -2n, और माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा बाबू। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बराबर ये क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो आइए अब करते हैं, बराबर 8 प्लस गुना माइनस हो जाएगा -2n हो जाएगा बाबू, और ये प्लस गुना प्लस तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो इधर देखिए बाबू 8 और +2, और उधर जाएंगे बराबर माइनस है 0 के इधर बराबर जाएगा बाबू, तो -2n है तो ये प्लस में 2n हो जाएगा बाबू, तो प्लस में 2n हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा बाबू, और 2n तो 2n हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, n बराबर जो हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। n बराबर जो है जो बाबू 5 हम लिख सकते हैं, ये बराबर क्या है, पांचवा पद शून्य होगा। क्या हो जाएगा, पांचवा पद आपको हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो बाबू पसंद आए तो लाइक कीजिए, समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, दोस्त के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि आने वाला वीडियो में जो है आपको हम 10th एग्जाम जो है ट्रायगोनोमेट्री और अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में से जो है आपको VVI क्वेश्चन हम सोल्व करके दिखाएंगे बाबू। तो आइए आप दोस्त के साथ कमेंट कीजिए, ताकि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बाबू, आपका दिन शुभ हो।